आज हुंकार में बात होगी बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर। बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है? उस्मान हादी की मौत के बाद हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक हिंदू को तो बेरहमी से मारने के बाद टांग दिया गया। जो मीडिया शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी थी, उसी मीडिया के दफ्तरों को बाहर से ताला लगाकर आग लगा दी जा रही है। आखिर ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या है? उस्मान हादी जिसे गोली मारी गई बांग्लादेश में और वो मरा सिंगापुर में, तो फिर बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिर भारत का इन सबसे क्या लेना देना है? क्या ये भारत के लिए अलार्म नहीं है? वसुधैव कुटुंबकम की बात कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप सपोलो को पालोगे तो वो जहर उगलेगा। वही उसकी फितरत है। जब मदद की बात आती है तो भारत तुर्की को भूकंप के दौरान मदद करता है। बदले में क्या मिलता है? पाकिस्तान से जो ड्रोन भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो मेड इन तुर्की निकलते हैं। जिस बांग्लादेश को मदद पहुंचाते हैं वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करता है। क्यों बांग्लादेश के दूतावास को भारत में बंद नहीं कर दिया जाता? जिस बांग्लादेश में चीन बड़ा निवेश कर रहा है, जिस बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है, आखिर सरकार सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है, सरकार क्यों खामोश है? और खास तौर पर वो खुद को तथाकथित सेक्युलर कहने वाले जिन लोगों के गजा में हमलों के बाद बयान सामने आते थे, आखिर वो सेक्युलर गैंग इस पर चुप क्यों है? वो कहाँ गायब है? करीब 3 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में घुस चुके हैं, क्यों उन्हें यहां से खदेड़ा नहीं जाता? क्यों उनके आधार कार्ड तक भारत में बन गए और स्लीपर सेल बनकर वो दीमक की तरह भारत को अंदर से खोखला करने का मंसूबा पालते रहेंगे? आज हम पूछते हैं सवाल, आखिर जो हिंदू बांग्लादेश में पीड़ित हैं, सरकार उनके लिए बॉर्डर क्यों नहीं खोल देती? आज हुंकार में इसी अहम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, भारत की पूर्वी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में अस्थिरता कितनी बड़ी चुनौती भारत के लिए बन चुकी है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे बाहरी ताकतें यानी पाकिस्तान और चीन की रणनीतिक दखल अंदाजी है? क्योंकि जिस तरह से आईएसआई का कनेक्शन जो बांग्लादेश से बताया जा रहा है, उसके पीछे किस तरह की रणनीति है वो समझना बेहद अहम है। तीसरा और अहम सवाल, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत को सख्त रणनीतिक जवाब देना होगा बांग्लादेश को? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की रुख करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। संदीप जी, सबसे पहले आपसे ही समझना होगा, जिस तरह के सिनेरियोज जो बन रहे हैं भारत के आसपास, जिस तरह के पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, भारत को जो घेरने की कोशिश की जा रही है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो किस तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं आपके अनुसार? जब हमारे पड़ोस में आग लगती है तो हमारे घर तक भी उसकी आंच आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बांग्लादेश इसी तरीके से सुलगेगा, इसी तरीके से धार्मिक कट्टरवाद का शिकार होगा, तो देखिए हिंदुस्तान पर आंच आएगी। और आपने देखा होगा, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे सीरिया की बात हो, चाहे इराक की बात हो, चाहे कई ऐसे कंट्री हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं जी, जहां कट्टरवाद बढ़ता है, कट्टरपंथी के साथ साथ वहां आतंकवाद भी बढ़ता है। और ये लोग, इनके लिए कानून और संविधान सेकेंडरी हो जाते हैं और ये अपने धर्म के आधार पर देश को चलाने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई भी देश धर्म के आधार पर चलेगा तो फिर उसमें ना केवल हिंदू, चाहे उसमें ईसाई होगा, चाहे कोई किसी भी मूल का, किसी भी धर्म का होगा, सिख होगा, वो उनके टारगेट पर आना शुरू हो जाता है। कट्टरवाद यही चीज है। तो अगर बांग्लादेश के अंदर इस तरीके के झगड़े होंगे, इस तरीके की आगजनी होगी, तो आतंकवाद बढ़ेगा और आतंकवाद की आंच हिंदुस्तान तक आएगी। पाकिस्तान के आतंकवाद की आंच भी हिंदुस्तान तक आती है। अफगानिस्तान का आपने देखा होगा, तालिबान ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ, अमेरिका तक उसकी आंच गई। तो अब हमें ये देखना है हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बॉर्डर पर अलर्ट कर सकते हैं। और एक राजनीतिक प्रेशर होता है, राजनीतिक प्रेशर क्रिएट करके, इंटरनेशनल राजनीतिक प्रेशर क्रिएट करके
कैसे, अगर हम अपने हिंदू होने में उनको अपने हितैषी मानते हैं जी। जो दुनिया के किसी भी देश में है, बांग्लादेश के साथ साथ, तो उनको कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैसे सहयोग दे सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ये सब हमारी राजनीति को, हमारे थिंक टैंक को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भूषण जी, उस्मान हादी की मौत के बाद जो बवाल बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जिस तरह का प्रदर्शन, हिंसा जो हो रही है, उसमें भारत को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि खबरें कुछ और ही बता रही है कि हादी की मौत खुद वहां की सरकार की साजिश है। सरकार की साजिश इसलिए है मेरी समझ में, कोमल जी, जो 12 फरवरी 26 को इलेक्शन होने हैं, उसके अंदर तो आपको पता है अवामी लीग जो इंटेलिजेंस बताती है, उनका अगर इलेक्शन आज भी होते हैं, अगर अवामी लीग बैन ना होती तो वो जीत जाते। क्यों? क्योंकि आवाम, बांग्लादेश के आवाम के लिए हसीना की सरकार ने बहुत इकोनॉमिक तरक्की कराई है। आपको शायद पता होगा उनका पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा हो गया था। क्यों? टेक्सटाइल के बड़े भारी एक्सपोर्टर रहे बांग्लादेश, चीन के बाद दुनिया में वही रहे थे। और वो उनका एक्सपोर्ट, इंडिया से कॉटन लेते हैं, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स आरएमजी बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए इंडिया का रूट भी यूज करते हैं जी। अब वो सब कट्टरवादियों ने क्या किया है, उसको तो बैन कर दिया अवामी लीग को। और सरप्राइजिंगली जो बीसीएल है, बांग्लादेश छात्र परिषद, बीसीएल, वो जो है वो अवामी लीग का पार्ट है, पर वो उन्हीं की वजह से शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, और ये कट्टरवादी ताकतें उभरी। और जमाते इस्लामी तो 70-80 साल से भारत के 1947 से पहले से जमाते इस्लामी बांग्लादेश में है, ईस्ट पाकिस्तान में थी और अभी भी है। तो अभी सवाल ये है, इलेक्शन में उन्माद खड़ा करके हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन खड़ा करके दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो इलेक्शन कैंसिल हो जाए, एक चीज, या नंबर 2 इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। ये बड़े खुराफात है, इलेक्शन पोस्टपोन करो। और नंबर 3, ये जो जमाती इस्लाम है, ये पार्टी जो है, इनका होल्ड ज्यादा नहीं है। अवामी लीग के बाद होल्ड ज्यादा है पीएनपी का। पीएनपी कौन सी है? खालिदा जिया की, जो कई साल तक राज में रहे, वो भी मॉडरेट है। और वो जमाती इस्लामी के साथ उन्होंने एक बार गवर्नमेंट बनाई भी थी, चली नहीं। तो उनकी लाइन छोटी करने के लिए जमाती इस्लाम को वायलेंट फिरके को खड़ा करने के लिए, ताकि इलेक्शन में ये आगे आ जाए। तो ये पॉइंट उठाया जा रहा है। और क्या हुआ है, हादी जो है, जो डेथ हुई जिसकी, वो तो भाई एंटी इंडिया था। मैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में एनीथिंग इज पॉसिबल। हादी को मरवाने वाली खुद यूनिट सरकार भी हो सकती है, ताकि पूरा बवाल फैल जाए। जब बवाल फैल जाए, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ जाए, एमिशन जो है हमारी एम्बेसी जो हमारी है 5, उनमें अटैक करो, ये सारी एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ने से पोलराइजेशन हो जाए और कट्टरवादी लोग सामने आ जाए। इसके पीछे साफ आईएसआई का हाथ है और चाइना का हाथ है। ऐसे में देखना बहुत जरूरी, और ना सिर्फ देखना बल्कि भारत को अब बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है।